हम तो ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम दोनों ही होश में आओ। कम से कम हिंदुत्व को आतंकवादियों से मत जोड़ो और अपने आप को हिंदुत्व और हिंदूवादी को अलग अलग मत करो। ये दोनों एक ही हैं, हिंदू और हिंदूवादी सब एक हैं। वो साबित करके दिखाएं इस चीज़ को कि हिंदू किसी हिंदू को साबित करके दिखाएं कि वो आतंकवादी है, जब अपनी किताब में लिखें। सलमान खुर्शीद जी की जो जिस तरह आयु बढ़ रही है, उनका दिमाग भी, उनकी मानसिक स्थिति भी उतनी खराब हो चुकी है। अगर इस तरह का संगठन इस देश में होता तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है, इस तरह के लोग इस देश में रह नहीं पाते। कांग्रेस पार्टी के पूर्व कानून मंत्री व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी सनराइज ओवर अयोध्या, और उस किताब पर अब विवाद शुरू हो गया। किताब के चैप्टर नंबर 113 में सलमान खुर्शीद ने आज के हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों से कर दी है। तो चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ हिंदुत्व समाज के लोग हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि आखिर वो इस बयान को जो सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है उस पर कैसे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी, आप उस किताब के अंदर जो चैप्टर में बयान लिखा गया है उनका, उन्होंने जो तुलना की है हिंदुत्व की आतंकवादी, ऐसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों से, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं है। सनातन धर्म हमेशा स्वाधीनता का और विश्वसनीयता का प्रतीक रहा है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो कश्मीर से न भगाया जाता। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो उसे राम मंदिर बनाने के 400 साल नहीं लगते। पहली बात, वो टूटता ही नहीं, अगर टूटता तो 400 साल नहीं लगते। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो पाकिस्तान में 20% था, 0.5% बचा है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो बांग्लादेश के अंदर 28% था, 3% बचा है। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो आज अफगानिस्तान में हिंदू के नाम का एक मंदिर नहीं है, ना एक आदमी रहने वाला वहाँ। अगर हिंदू आतंकवादी होता तो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहता। आप इंडोनेशिया ले लीजिए, कितने देश ले लीजिए जो पहले भी कंट्री है, पाकिस्तान ले लीजिए, अफगानिस्तान, ये हिंदू सनातन धर्मियों के लोग रहते थे। अगर हिंदू आतंकवाद ही होता तो ये पलायन जो होते हैं लोग, आए दिन आप देखते होंगे कि इसका घर बिका हुआ है, इसने यहाँ से पलायन करा, वो सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के लोग करते हैं। तो आप बताइए कहाँ हिंदू आतंकवादी है इसमें? हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट होते हैं, किसी का नाम ना आपने सत्येंद्र, रोहन, मोहन नहीं सुना होगा। आप खुद जानकार, उनके नाम क्या होते हैं? अब्दुल हमीद, ये सब नाम होते हैं। तो बताइए कहाँ हिंदू आतंकवादी है? सलमान खुर्शीद से आप वाकिफ नहीं है, यानी कि सलमान खुर्शीद को माफी मांगनी चाहिए। जो किताब माफी मांगनी चाहिए। वो तो बटला एनकाउंटर में उनकी सुप्रीमो होती हैं। सोनिया गांधी, जब बटला एनकाउंटर हुआ था, उनके खुद के बयान है कि हमारी मैडम सोनिया गांधी पूरी रात रोई हैं। क्या दिख रहा है इस तरीके की जो बयानबाजी है? चुनाव आते हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव आते हैं, इस तरीके की जो बयानबाजी है, उससे क्या लगता है कि सलमान खुर्शीद इस किताबों का विमोचन करेंगे और किताब लिखेंगे तो क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा इस चुनाव में? देखिए, इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा ऐसी बयानबाजियों से। अगर आज की डेट में हिंदू तय करेगा कि कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी नहीं आएगी। जो इनकी बयानबाजी पहले चलती थी, जो जनता को मूर्ख बनाया जा रहा था, वो इनका सपना समाप्त हो चुका है। हिंदुत्व की एक जो परिभाषा उन्होंने बता दी, तुलना कर दी आतंकवादी संगठनों से, क्या आप सहमत हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं इसके बयानबाजी की घोर निंदा करता हूँ और कभी भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ये खुद आतंकवादी लोगों से मिले हुए होते हैं, इसीलिए ये आतंकवादी हिंदू को, हर इंसान को आतंकवादी समझते हैं। और ये वोट की राजनीति है, सब मोहम्मडन वोट को अपनी तरफ करने के लिए इनकी चालें हैं। तो क्या एक समुदाय विशेष हिंदुत्व का जो टारगेट करके इन्होंने आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया है, क्या लगता है कि चुनाव में इनको फायदा मिलेगा? चुनाव में तो यही जाने चुनाव में क्या फ़ायदा मिलेगा, मगर ये चुनाव में फ़ायदे की वजह से ही ये ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं अनाप शनाप, जो हिंदू को आतंकवादी बताने की कोई हिम्मत कर रहे हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदू को आतंकवादी बताने की हिम्मत कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए इनको, माफ़ी मांगनी चाहिए, तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए और सारी जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं सलमान खुर्शीद की जो किताब में लिखा गया है हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से? वो साबित करके दिखाएं इस चीज़ को कि हिंदू किसी हिंदू को साबित करके दिखाएं कि वो आतंकवादी है, जब अपनी किताब में लिखें। ऐसे लिखने से नहीं, क्योंकि एक गद्दी पे बैठा हुआ इंसान ये बात कह रहा है, ये बहुत बुरी बात है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वो करा है, इन्होंने अपमान करा है इस चीज़ में। और एक किसी और नेता ने भी पहले कहा था ये बात
और अब भी इन्होंने कहा है, ये बहुत बेकार बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई हिंदू अगर है तो उसे साबुत करके दिखाएं कि ये आतंकवादी है। गलत मान रहे हैं आप? गलत, कतई कतई गलत मानते हैं इस चीज़ के लिए हम। क्या सलमान खुर्शीद को वो अब चैप्टर हटाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से? वो हटा देना चाहिए, और प्रजा है, उनकी ही प्रजा है, कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए प्रजा से। ये गलत बात है। आतंकवादियों से हिंदुत्व की तुलना, ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम दोनों ही होश में आओ। कम से कम हिंदुत्व को आतंकवादियों से मत जोड़ो, और अपने आप को हिंदुत्व और हिंदूवादी को अलग अलग मत करो। ये दोनों एक ही हैं, हिंदू और हिंदूवादी सब एक हैं। ये लड़ाई झगड़ा करवाने वाली बात छोड़ो। ये देश सबका है, सबका रहना है, सबको जाना है इसमें। मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन जो सब इस देश के नागरिक हैं, सब रहना चाहिए सबको इसमें। लेकिन हिंदूवादी या मुसलमानवादी लड़ाई झगड़ा करवाना बंद करो, ये अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि हिंदुत्व की जो उन्होंने तुलना आतंकवादियों से करी है, क्या हिंदू आतंकवादी बन सकता है, या हिंदू आतंकवादी है क्या? देखो, ऐसा आतंकवादी तो कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी में, जाति में हो सकता है, लेकिन ये तुलना करनी जो है ये बहुत गलत है। ये तो बहुत ही गलत है, नाजायज़ है। इस तरह नहीं कहना चाहिए कि हाँ भाई हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप एक मानते हैं पूरा हिंदू और हिंदुत्व को? हाँ जी, एक मानते हैं, एक ही है, और क्या। और हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नागरिक है वो। आप कैसे देख रहे हैं सलमान खुर्शीद की जो किताब में हिंदुत्व की जो तुलना करी गई है, वो ISIS जैसे, बोको हराम जैसे एक आतंकवादी, खतरनाक आतंकवादी संगठनों से कर दी उन्होंने इस हिंदुत्व की तुलना? ये जो लिखा है उन्हें गलत लिखा है। यहाँ कोई पराये नहीं है, सब हिंदू यहाँ एक ही रहते हैं। पर जो उन्हें लड़ाई करा रहे हैं, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो उन्हें कहा है वो लिखा है, बहुत गलत लिखा है। इसका हम विरोध करेंगे, हमें विरोध है, गुस्सा भी है। ये काम नहीं होना चाहिए, किताब वाला काम वो नहीं होना चाहिए। क्या हिंदू आतंकवादी है क्या? नहीं हो सकता है, 100 में 1000 में एक होता भी है, ये नहीं कहेंगे हिंदू नहीं है। पर जो लिखा है 100 में एक होते हैं, हर गांव में 18 होता गाँव, एक आध गाँव में शरीफ भी है, एक आध बदमाश होता है, ये नहीं कहेंगे। हिंदुत्व की जो परिभाषा उन्होंने लिख दी, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या हिंदू ने कभी किसी को जोर जबरदस्ती करी? जो आतंकवादी करते हैं, क्या हिंदू वो कर सकता है, हिंदुत्व वो कर सकता है? नहीं कर सकता, हिंदू ये नहीं करेगा, हिंदू ऐसा नहीं कर सकता कभी। नहीं, मुझे लगता है सलमान खुर्शीद जी की जो जिस तरह आयु बढ़ रही है, उनका दिमाग भी, उनकी मानसिक स्थिति भी उतनी खराब हो चुकी है। अगर इस तरह का संगठन इस देश में होता तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है, इस तरह के लोग इस देश में रह नहीं पाते। सलमान खुर्शीद जैसे लोग इस देश में शांति से सांसद नहीं बन पाते, नेता नहीं बन पाते, और इस देश में रह ही नहीं पाते। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सहनशील हमारा हिंदू समाज है, और इसको ISIS से, आतंकवाद से जोड़ना, ये मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। और मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी भारत सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। माफी मांगनी चाहिए सलमान खुर्शीद को, वो जो पैराग्राफ है, वो जो चैप्टर है, उसको हटाना चाहिए किताब में से। मैं समझता हूँ जो देश उस सलमान खुर्शीद को यहाँ रहने, सारे देश की सुविधाएं, इतना मान सम्मान दे रहा है, उस देश के प्रति, उस देश के बहुसंख्यक लोगों के प्रति ऐसी सोच अगर उसकी रहेगी, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का इस देश में रहना ठीक नहीं है। उन्हें कहीं अच्छे देश जहाँ मिले वहाँ जाना चाहिए।